यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर दृष्टि आईएएस का टेस्ट यहाँ पर 8वां रहेगा, ठीक है। और ये भारत का भूगोल यहाँ पर जो टेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कल पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर कवर किए, करीब यहाँ पर 76 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर किए हैं इसके। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 77 से और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे और टेस्ट नंबर 8 फिनिश होगा यहाँ से, ठीक है। आते क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। और हम लोग अभी यहाँ पर इसकी खत्म होने के बाद करेंगे जो जीएस वर्ल्ड है उसका 5वां पेपर और अपना यूकेटी का 3रा भी पेपर हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है, जल्दी वो, राइट। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 77 नंबर से, देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं लेटराइट मृदा से संबंधित है। कौन सी विशेषता जो कि लेटराइट मृदा से संबंधित होगी बताना है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। आंसर 77 का ये होगा। एक तो देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान एवं भारी वर्षा की परिस्थिति में तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? उच्च तापमान एवं वर्षा क्या लिखा है, एवं कम वर्षा, भारी वर्षा बताया गया ना। तो यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होना चाहिए। हाँ, पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ से। सेकेंड बात है यहाँ से लौह एवं एल्युमिनियम की ऑक्साइड की प्रचुरता देखी जाती है, दिखता देखी जाती है, राइट। और ये मृदा में काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल जैसी बागानी के यहाँ पर फसलें कर सकते हो, राइट। तो सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा भी करेक्ट है, बॉक्साइट नीचे की संबद्धता होती है इसमें, राइट। आंसर क्या होगा? 1 गलत है, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 बोले अभिकथन कारण लाल जो मृदाएं होती हैं लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती है, जबकि यहाँ पर लौह यौगिक जल योजित अवस्था में होते हैं तब इनका रंग पीला हो जाता है। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है जल योजन से फेरिक आयरन ऑक्साइड, लिमोनाइट जैसे हाइड्रेट्स आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं जो मृदा को पीला रंग प्रदान करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। दोनों बातें 78 का सही है। आंसर 1, 2 करेक्ट है। डी नंबर स्टेटमेंट सही होगा, इसकी व्याख्या भी करता है। 79 नंबर है भारत की शुष्क मृदाओं और रेगिस्तानी क्षेत्रों में संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? शुष्क मृदाओं का घुलनशील लवणों में मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि यहाँ पर जैविक पदार्थ में नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी होती है। 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा, सही बात है। सेकेंड बात है शुष्क मृदाओं में निचले संस्तरों में कंकर की परतों का प्रभुत्व होता है जो जल के जो अधोप्रवाह होते हैं उसके अंतःस्थरण को बाधित करती है। यह बात भी करेक्ट है, दोनों सही होगा। आंसर 79 का 1 और 2 सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 80 नंबर है, 80 नंबर अपरदन का प्रकार माप और इसके मुख्य विशेषता लक्षित क्षेत्र क्या होंगे बताना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहली बात है इसमें बोला है कि अवनालिका अपरदन, अवनालिका जो अपरदन होता है ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से चंबल घाटी के यहाँ पर उत्खात भूमि इसला करती, करेक्ट है। उसके बाद चादर अपरदन, ये प्रवाहित जल में ऊपरी मृदा के समान रूप से हटना, परिरेखा का बंधन चमोच रेखाओं के अनुरूप अवरोधों का निर्माण करना, और वेदिका कृषि जो होती है ये तीव्र परिवर्तन जो ढाल होती हैं उसके प्रति यहाँ पर पद्धतियाँ होती हैं। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सभी करेक्ट है, डी करेक्ट होगा। 81 81 भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में विचार करना है। इन वनों की पूर्णता सीमितता उन क्षेत्रों तक से होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और शुष्क ऋतु छोटी होती है। पहला क्या होगा? 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यद्यपि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और फिर भी वे केवल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कन्नल क्षेत्रों में से प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट, ऊपरी असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पहला गलत है। इन वनों में वृक्षों में पत्ते झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। रोजवुड, महोगनी तथा अबनुज जैसे वृक्ष इन पारिस्थितिक तंत्रों की आर्थिक दृष्टि से क्या करते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रजातियां बताते हैं, करेक्ट हो जाएगा। और ये इन प्रजातियां जो होती है ये पर्यावरण की स्थानिक प्रजाति मानी जाती है। 2-3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनमें से पर्यावरण की स्थानिक प्रजाति कौन सी है, ठीक है, तो नाम आप याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 82 भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा? ये भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन है जो किसी अन्य वन श्रेणी की तुलना में अधिक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। पहली बात
82 का यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। सागौन, सौल, शीशम तथा महुआ आदर पर्णपाती वनों के उदाहरण है, जबकि तेंदु, अमलतास, बेल तथा खैर शुष्क पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल होंगे। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 82 का 82 का क्या होगा, जो 82 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट है यहाँ से। 83 नंबर 83 नंबर क्वेश्चन, भारत के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों तथा उनकी विशेषताओं के बारे में विचार करने कौन सा सम्मिलित तो नहीं कर रहा है 83 में। आंसर क्या होगा, सम्मिलित नहीं कर रहे। पहली बात, वर्षा सीमा। वर्षा सीमा जो है ये ऐसे आदर्श शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है, प्रमुख यहाँ पर वृक्षीय अनुकूलन। ये जो है लंबी मूसल जड़ें और मोटी यहाँ पर जो छाल वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए तिरछे कांटों को रूपांतरित पत्तियाँ होती हैं। सेकेंड बात भी सही होगी। तीसरी बात है, प्रमुख यहाँ पर वाणिज्यिक प्रजातियाँ जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत सौल, सागौन और लकड़ी के सघन क्षेत्र होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट जो होगा यहाँ से ये आपका तीसरा 82, तीसरा से स्टेटमेंट गलत होगा, है ना, तीसरा से गलत है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 सिर्फ करेक्ट है। पूछे कौन सा यहाँ पर क्या पूछा था, इसमें पूछा था कौन सा गलत है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं कर रहा है, तो केवल 3 नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 84 है 84, नीचे दिए गए विकथन और कारण है। सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वृक्षों में विशेष प्रकार की ब्लाइंड रूट, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहा जाता है, ठीक है, पाई जाती है, जो पंख तथा जल के ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होती है। पहली बात यहाँ से 84 का जो अभिकथन है ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात है, आर बोला है यहाँ पर, जो कारण है इसका, तटीय ज्वारी जो मैदान है उसमें जल जमायुक्त तथा अवयवी जो मृदा परिस्थितियाँ होती हैं, समान जड़ तंत्र को भूमि के प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन अवशोषित करने से रोकती है। सेकेंड बात क्या होगी इसकी 84 की, सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, औस, अमन और बोरो भारत में अलग अलग मौसम में उगाई जाने वाली फसल किस्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये है 85 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये जौ की। ठीक है, औस, अमन और बोरो पश्चिम बंगाल तथा असम के कुछ भागों में, जैसे जलवायु जो क्षेत्र होते हैं गर्म जलवायु के किसानों को एक ही कृषि वर्ष में धान की 3 पृथक अलग अलग फसलें उगाने का अनुमति देती है। डी आंसर होगा। 86 आते हैं 86 नंबर, भारत में गेहूं की कृषि के दौरान इसकी वृद्धि तथा कटाई अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तापीय आर्द्रता संबंधी परिस्थितियां मानी जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का यहाँ से, ये मानी जाती है। एक तो देखो, जो गेहूं है ना, ये भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है तथा इसकी जो कृषि है शीत ऋतु में रबी फसल के रूप में की जाती है और इसकी वृद्धि अवधि के दौरान शीतल मौसम, जो ठंडा मौसम होता है उसके मध्यम तापमान में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रहता है। आर्द्रता करीब 50 से 75 सेंटीमीटर है ना, और इसकी आवश्यकता होती है। और कटाई के समय दानों को उचित परिपक्व होने के लिए इसे स्वच्छ उष्ण तेज धूप 21 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 86 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 87 नंबर 87, भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों के बारे में विचार करने कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, बताते हैं। देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो सही सम्मिलित है, एक ही स्टेटमेंट कोई सही होगा ABCD में। ठीक है, वो कौन सा होगा, अराकू घाटी एक जनजातीय क्षेत्र है जो अरेबिका कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नहीं होगा। कुर्ग कर्नाटका, ना कि केरला। चिकमंगलूर कर्नाटका, ये बात करेक्ट है। वायनाड केरला, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। सही पूछा था तो देख सकते हो आप। 88 नंबर 88 नंबर है, भारत में गन्ने की कृषि के संबंध में विचार करने। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है जो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु के सर्वाधिक अच्छी तरह से विकसित होती है। 88 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात, इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है तथा कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई पर निर्भर होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 88 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, उत्तर भारत में उगाए गए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पाला पड़ने में की अवधि जो होती है लंबी होती है, ज़्यादा होती है ना। तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। ए यहाँ से आंसर होगा, तीनों करेक्ट होने चाहिए ना, 1 2 3। उत्तर भारत में उगाए गन्ने सुक्रोज की मात्रा दक्षिण,
तो नामंजिक होती है। सही होगा ये ना, स्टेटमेंट थोड़ा डाउट था इसमें। 3 होगा, डी होगा यहाँ से इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर है। इससे बोला है अभिकथन और कारण है ज्वार बाजरा तथा रागी जैसे श्री अन्न पश्चिमी तथा मध्य भारत में अनशुष्क जो अर्धशुष्क या वर्षा आधारित कृषि उस क्षेत्रों में हेतु अत्यधिक उपयुक्त होते हैं। पहला 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना, सही बात है अभिकथन। दूसरी बात बोला है कि श्री अन्न सूखा सहिष्णु फसल होती है जो कम वर्षा की स्थिति में भी निम्न गुणवत्ता वाली उथली मृदा में विकसित हो सकती हैं। ये बात भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है व्याख्या इसकी? कर रहा है या नहीं कर रहा है? सोचो। देखो दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है, राइट, और इसकी पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है। ये नहीं होगा कि नहीं कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर श्री अन्न सूखा है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो उच्च गुणवत्ता वाली यहाँ पर फसल है, मृदा है, उसको लेकर के भी, ठीक है। तो दोनों एकदम सही है, इसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। आंसर डी करेक्ट है। ये चीज़ ऐसे पकड़नी होती है कि कहाँ कैसे व्याख्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 90 90 नंबर है, क्योंकि यूपी पीसीएस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है इस वाले, है ना। आगे आते क्वेश्चन 90 नंबर है, और डिपेंड भी नहीं रहना कि इसी पे ही पूछे, हो सकता है घुमा दे, राइट। 90 नंबर फसल ऋतु, और यहाँ पर इसकी क्या है, बुआई और कटाई का समय। खरीफ ऋतु जो है, खरीफ ऋतु में आपको हो जाएगा क्या, ये ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ क्या करता है, संबंधित होता है। और फसलों की बुआई जून से जुलाई की जाती है, और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। प्रमुख फसलों में धान, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा शामिल होता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, सोचो, पहला करेक्ट होना चाहिए, हाँ पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि रबी जो ऋतु है इसमें क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून और उसके साथ आगमन जुलाई के साथ बोई जाती है, तथा शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है, जिसमें धान एवं कपास शामिल हैं। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा जैद ऋतु, इसमें अल्पकालिक ग्रीष्मकाल फसल ऋतु होती है जो मार्च से जून में तरबूज खीरा शामिल होता है। सिंपल सा याद रख सकते हो कि जो जैद ऋतु होती है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो भी बोया जाएगा, जो भी बोया जाता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि खरबूज, तरबूजा, है ना, ये सब जो होते हैं, खीरा, ककड़ी और तोरी, लौकी, है ना, ये सब आपके पानी ज़्यादा है, तो जैद ऋतु, ठीक है। और यहाँ से रबी खरीफ का पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 90, यहाँ से तो सब करेक्ट हो जाएंगे, तो डी होगा। 91 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, स्थानांतरित यहाँ पर कृषि के नाम और यहाँ पर इसके राज्य क्षेत्र दे रखे हैं 91 में। पहली बात है झूम कृषि। झूम क्या होगा, झूम आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। उसके बाद कुमारी पश्चिमी घाट, बेवर दहिया जो हो जाएगी ये मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका 4 और वाल्ट्रे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। 92 नंबर है, 92 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेशम की विभिन्न किस्मों के बारे में, उसके उत्पादन और उसके क्षेत्र के संबंध में विचार करना है, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। आंसर 92 का हो जाएगा, सम्मिलित नहीं होगा तो एक, तो आंसर हो जाएगा आपका सम्मिलित नहीं कर रहा है, केवल चौथा सम्मिलित नहीं है, एरी रेशम गुजरात, ठीक है। क्योंकि जो एरी रेशम है ये इसका पारंपरिक जो पालन है उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्द्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विशेषकर पाया जाता है, असम मेघालय एरिया में, ठीक है। बाकी सब इससे करेक्ट है, ये गलत होगा। 1 2 3 करेक्ट है, गलत पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 93, अभिकथन है कारणार, देखते हैं इसको। अभिकथन है भारत में प्रमुख यहाँ पर लो अयस्क भंडार, प्रादीपी, ढाल की प्राचीन ढालवर और कडप्पा सेल की जो प्रणाली है उससे घनिष्ठ रूप में संबंध होता है। 93 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत की कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 90% भाग उच्च श्रेणी के हेमाटाइट और मैग्नेटाइट वर्गों से संबंधित हो गया है, जो धारवाड़ और कडप्पा भूवैज्ञानिक संरचना में पाए जाते हैं। दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहा है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है ना, हाँ। 94 नंबर आते हैं। 94 नंबर सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, कोयला क्षेत्र और इसके राज्य कौन कौन से हैं। पहली बात है
देखो झरिया, झरिया आपको हो जाएगा झारखंड, ठीक है। कोरबा, कोरबा आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। तालचेर आपका उड़ीसा, तालचेर उड़ीसा। रानीगंज पता होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से आपका 94 का बी करेक्ट है। 95 नंबर है, हरित क्रांति के संबंध में विचार करना है। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है और उन्होंने गेहूं के जो उपज है उसकी किस्मों को लेकर के HYV अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। 95 का पहला क्या होगा? पहला यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 95 का आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, MS स्वामीनाथन ने भारत में HYV बीजों की शुरुआत करने के लिए हरित क्रांति का नेतृत्व करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है, दोनों सही है। 95 का सी करेक्ट है। 96 नंबर, एल्युमिनियम प्रगलन जो संयंत्र है उसके बारे में विचार करना है। भौगोलिक स्थान नालको, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है। 96 क्या होगा? ये हो जाएगा आपका कोरापुट ओडिशा। इसका क्या होगा? सही सम्मिलित है, बाकी कोई सही सम्मिलित नहीं है, सिर्फ पहला सम्मिलित है वाला, ठीक है। बालको छत्तीसगढ़ कोरबा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बोला है। हिंडाल्को आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र में, लेकिन बोला है कि छत्तीसगढ़ में। मद्रास में मालको बोला है, तो मालको यहाँ पर क्या होगा? तमिलनाडु में, तो गलत होगा, सिर्फ पहला ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मैग्नीज के भंडार और उसके उपयोग के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहली बात है, मैग्नीज एक आवश्यक कच्चा माल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क प्रगलन और लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए करते हैं। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, प्रदीपी ढाल का प्राचीनतम धारवाड़ शैल प्रणाली भारत में मैग्नीज अयस्कों के प्रमुख भूगर्भीय आश्रय क्षेत्र होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में कुल भूगर्भीय भंडार तथा सक्रिय वाणिज्य उत्पादन दोनों के संदर्भ में उड़ीसा का प्रथम स्थान आता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है भी। आंसर क्या होगा? 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, 97 सी। 98 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इसका राज्य कौन सा है, ठीक है। काकरा पर क्या होगा? ये गुजरात। नरोरा क्या होगा? नरोरा आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। कैगा कर्नाटका, ठीक है। और कुडनकुलम तमिलनाडु। करेक्ट आंसर 98 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर है, नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहला बोला इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र युग में आपस संबंधित प्रमुख जनजातीय समुदाय के वर्ग सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? 99 का ये हो जाएगा दक्षिणी लेप्चा गिरिसिया चेंचू। सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, राइट। दक्षिणी में होना चाहिए, बल्कि इरूला, टोडा, बटगा। ये 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 100 है, शहर और यहाँ पर इसकी नदी कौन सी है? पहला शहर नदी देखते हैं 100 में, यहाँ से कटक महानदी, ठीक है। कटक उड़ीसा की महानदी को डेल्टा को शीर्ष भाग पर स्थित है, ठीक है। आगे डिब्रूगढ़, ये ऊपरी असम का प्रमुख औद्योगिक नगर है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी का। आगे यहाँ पर हैदराबाद है, हैदराबाद यहाँ पर तेलंगाना राजधानी है, मूसी नदी। और आगरा यमुना। करेक्ट आंसर 100 का बी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 101 101 नंबर, पीएम राहत कोष योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर के दौरान त्वरित यहाँ पर जो चिकित्सा होते हैं सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक कैशलेस आपातकालीन उपचार तंत्र प्रदान करता है। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये योजना प्रत्येक पीड़ितों की दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक वित्तीय कवरेज प्रदान करती है। सेकेंड बात करेक्ट है।
अगला तीसरी बात यहां से, इस योजना का दायरा केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस वे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तक सीमित होगा। सीमित यहाँ पर नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वे तक नहीं, बल्कि यहाँ पर भारत के सभी सार्वजनिक सड़क जो होते हैं दुर्घटना, वो सब में 1 2 से करेक्ट होगा, ए नंबर सही है। 102 नंबर है क्वेश्चन। 102 बोला भ्रष्टाचार धारण सूचकांक है जो उसके बारे में विचार करना है। ये सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अनुमानित जो स्तर होते हैं उसको मापने के लिए विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 जारी किया है ना। सेकेंड बात, CPI 2025 में रिपोर्ट में भारत विगत वर्षों की तुलना में 5 ऊपर स्थान चढ़ा है और 182 से देशों में से 91वें स्थान पर पहुंचा है। क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या होगा? 182 देशों में, यहाँ पे 182 देशों में नहीं होना चाहिए भारत की स्थिति में, यहाँ पर होना चाहिए था 96 से 91 पर पहुंचा हुआ है ना, ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर 182 नहीं होगा, ये हटाना है आपको, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ये क्या है, ये आपका रैंक दे रखा है और यहाँ पर स्थान ये दे रखा है, रैंक हो सकती है 182 हो, राइट, लेकिन स्थान यहाँ पर 91 सही दे रखा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 है, 103 नंबर है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? FNTA संविधान के अनुच्छेद 371A के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस विशेष स्वशासी प्राधिकरण की मांग राज्य के 6 पूर्वी जिलों को शासित करने की और इसका नेतृत्व करने ईस्ट नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? सही हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 104 नंबर है, वैश्विक व्यापार प्रणाली के समकालीन विकास के संबंध में विचार करना है। फ्रेंड शोरिंग तथा नियर शोरिंग रणनीति में उदय जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस आपूर्ति श्रृंखला ढांचों की और एक संरचनात्मक परिवर्तन को निरूपित करती है। 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है। सेकेंड, चाइना +1 रणनीति का उद्देश्य विनिर्माण को पूर्णतः वैकल्पिक लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित करना तथा दक्षिण पूर्व एशियाई लॉजिस्टिक पूरी तरह से समाप्त करना होगा। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर चाइना +1 जो है रणनीति एक ऐसा मॉडल है जिसमें व्यवसाय अपने उत्पादकों केंद्रों और विविधीकरण चीन के बाहर करते हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में समाप्त करने के बजाय ये परिचालनगत जोखिमों को कम करने के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में मैक्सिको के साथ उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा? एक यहाँ से सब करेक्ट है। 105 नंबर है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 9वें प्रमुख सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की आधिकारिक सदस्यता ग्रहण की थी? 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये की थी भारत ने, ठीक है। 106 आते हैं क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच की चर्चा में रही ऑरेंज इकोनॉमी के संबंध में कौन सा सही है? बताना है। इसमें वे आर्थिक क्षेत्र शामिल होते हैं जिनका प्राथमिक मूल रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक वस्तुओं और बौद्धिक संपदा से प्राप्त होता है। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, इस शब्द का मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा समुद्री लॉजिस्टिक वर्गीकरण हेतु प्रतिपादित और लोकप्रिय बनाया गया था। सेकंड बात, 106 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक मार्केज और पूर्व संस्कृति मंत्री फेलिप बुइट्रागो ने किया था, ठीक है। तो सेकंड बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, इस ढांचे के अंतर्गत वास्तुकला, दृश्यकला, डिजाइन, डिजिटल सॉफ्टवेयर विकास और प्रदर्शन कला को सक्रिय स्तंभ माना जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में समर्पित रासायनिक पार्क जो है उसके विकास के संबंध में विचार करना है। थोक रसायन तथा पेट्रो रसायनों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन करने हेतु केंद्र सरकार की केंद्रीय योजना के अंतर्गत इन विशिष्ट जो औद्योगिक समूह की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। 107 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ये पार्क साझा और संरचनात्मक सुविधाएं जैसे कॉमन एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध करवाते हैं ताकि उत्पादन लागत और पर्यावरण प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। सेकंड बात भी सही है, आंसर सी। 108 नंबर है, भारतीय नौसेना की रक्षा संपत्ति जो है उसके बारे में कौन सा सही होगा? INS अंजदीप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स द्वारा निर्मित एक स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर
सेल वाटरक्राफ्ट परियोजना का पहला पोत होगा। 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर INS अंशद्वीप को भारतीय सेना के लिए GRSC द्वारा संचालित रणनीतिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख पोत के रूप में सफलतापूर्वक जलावतरण किया गया है। 108 का पहला गलत है। दूसरा है, INS अंशद्वीप को विशेष रूप से तटीय पनडुब्बी रोधी अभियानों में निम्न तीव्रता समुद्री तैनाती तथा माइन बिछाने के लिए अभियानों को निर्मित किया जाएगा। सेकंड सही होगा, आंसर बी। 109 नंबर है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज तकनीकी के बारे में विचार करना है। CCUS में बड़े औद्योगिक स्रोत में निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही अलग करना शामिल होगा। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 109 का यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अधिकृत CO2 को सीधे संसाधित करके सीमेंट, सिंथेटिक ईंधन और विशेष पॉलीमर जैसे औद्योगिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। सेकेंड बात भी इसकी सही होगी। तीसरी बात है, वैश्विक कार्बन लेखांकन के नियम के तहत भूमिगत भूकंपी जोखिम का कारण लवणीय जो जल पदार्थ होते हैं, CO2 का गहन भूवैज्ञानिक भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। देखो, पूरी तरह से प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है ना, तो यहाँ पर ये गलत होगा। सिर्फ 1 2 इसका स्टेटमेंट सही होगा। 109 का ये करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 110 नंबर। पारिस्थितिक संरक्षण के पहल के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। बी कॉरिडोर देशज वनस्पति से विकसित सतत संरचनात्मक मार्ग होते हैं जिनका उद्देश्य खंडित आवासों को जोड़ना तथा वन्य परागकणी समष्टि का संरक्षण करना होगा। 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, ये जैविक गलियारे विशेष रूप से क्या होते हैं, ये शहरी क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और रासायनिक कीटनाशकों के खतरों के कारण कृषि क्षेत्रों में इनका पूरी तरह से प्रवेश वर्जित होता है। 110 का पहला सही है, लेकिन दूसरी बात से गलत होगी क्योंकि इनके नेटवर्क का विकास शहरी और हरित क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के दोनों के रूप में विकसित करते हैं, ना कि इनको प्रतिबंधित करते हैं। सिर्फ पहला करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या होगा, 111 आते हैं, ये करेक्ट है। अभिकथन एक कारण, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए मॉन्स माउंटेन नामक चंद्र पर्वतीय संरचना को संभावित लैंडर क्षेत्र में रूप में चयनित किया गया है। 111 का जो अभिकथन है ये क्या होगा, एक 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। सेकेंड बात है, मॉन्स माउंटेन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित एक ऊंचा समतल शिखर वाला पर्वत है जो दीर्घ अवधि का एक सौर प्रकाश प्रदान करता है और पृथ्वी के साथ स्पष्ट रेखा दृष्टि क्या होता है, संचार सुविधा देता है। ठीक है, क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी करता है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, समकालीन वैश्विक घटनाक्रम के बारे में विचार करना है। भारत ने यूरोपीय संघ क्षेत्र के भीतर अपना पहला विदेशी वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी उत्पादन गलियारा स्थापित करने के लिए औपचारिक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। पहली बात, 112 का स्टेटमेंट जो होगा ये गलत है, सही है, क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी में परिषद में जैसे तंत्र के माध्यम से अपने द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी संबंधों का विस्तार किया, किंतु यूरोपीय संघ के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी विशिष्ट वाणिज्यिक उत्पादन में गलियारों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। सेकेंड बात है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को जो चारागाह है उसमें पशुपालन और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सेकेंड बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 113 नंबर है, केंद्र सशस्त्र पुलिस बल जो है CAPF के बारे में विचार करना है। ये सभी अनुसूचित केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती तथा अंतर्बल स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु एक समान संस्थागत तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है। 113 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। विधेयक में विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों को CAPF के पदों पर प्रतिनियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ये बात भी करेक्ट होगी। तीसरा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG तथा असम राइफल्स के प्रशासनिक नियंत्रण को एकीकृत करने को अधिकरण के अधीन लाएगा। तीसरी बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर विधायी पर रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अथवा असम राइफल्स जैसे पृथक बलों का विलय करने को अथवा उन्हें किसी एकीकृत न्यायिक या प्रशासनिक अधिकरणों के अधीन लाने का कोई प्रावधान नहीं है।
ये जो बल है ये गृह मंत्रालय के अधीन अपने स्वतंत्र परिचालन के कमांड ढांचे को बनाए रखता है। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट होगा। आंसर यहाँ से 113 का 1 और 2 बी। 114 नंबर है, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में विचार करना है। ये नीति आयोग द्वारा तथा उपभोक्ता मामले के जो विभाग है उसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई एक वार्षिक नैदानिक रिपोर्ट है। 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 का प्रकाशन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है। सेकेंड बात है, इसने मानव संसाधन, लैंगिक विविधता, कार्यभार और संरचना, बजट, इन 5 विषय पर अंतर्गत 11 संकेतों का मूल्यांकन किया है। सेकेंड सही है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी 114 का करेक्ट है। 115 अभिकथन ए, ठीक है, और कारण। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने यह अनिवार्य कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण से पूर्व सभी राजनीतिक विज्ञापनों में जिनमें एआई जनित डीपफेक शामिल है उसका पूर्व प्रमाण किया जाएगा। 115 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, चुनाव अभियानों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित मीडिया तथा डीपफेक अनियंत्रित प्रसार मतदाताओं की धारणा को रूप में भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है तथा समान अवसरों के आधार पर क्षति पहुंचा सकता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति के बारे में दोनों सही है। 116 नंबर है, पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा के संबंध में विचार करना है, सही कौन सा है। ये उन विदेश नीति संबंधी कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को प्रदर्शित करता है जो उपराष्ट्रीय, क्षेत्रीय इकाइयों को अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा संचालित की जाती है। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारतीय संविधान के प्रत्येक राज्य को विदेशी राष्ट्रों के साथ केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियां करने की समान कार्रवाई शक्तियां प्रदान की जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान की 7वीं सूची जो होती है उसके अनुसार विदेश मामले तथा जो विदेशी देश होते हैं उसके साथ संधियों की समझौते करना पूर्णतः संघ सूची प्रविष्टि के 10 और 14 में आते हैं और राज्य के पास इन संबंध में कोई समानांतर शक्ति नहीं होती है। सिर्फ एक करेक्ट है। 118 17 व्यापक भू राजनीतिक तनावों तथा तीव्र बमबारी के कारण बार बार वैश्विक समाचारों में चर्चा में रहे ऐतिहासिक प्राचीन बंदरगाह नगर टायर किस देश से स्थित है। आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है, लेबनान में स्थित होगा। ठीक है, टायर एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन फोनिसियाई बंदरगाह नगर है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है और ये दक्षिणी लेबनान में स्थित है और ये सीमा पार तीव्र सैन्य हवाई हमलों तथा क्षेत्रीय संबंधों के बीच संघर्ष बन गया है। 118 आते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 118 है, भारत औद्योगिक विकास योजना के संबंध में विचार करना कौन से होगा। ये द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी के शहरी समूहों के आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना को तीव्र गति से विकसित करने को एक केंद्रीय योजना बताता है। 118 का पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, ये कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित है जिसके माध्यम से प्लग एंड प्ले विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इस योजना के लिए वित्तीय सहायता पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से प्राप्त की जाती है, ये बात गलत है। तो तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये भव्य एवं घरेलू रूप से वित्त पोषित सरकारी पहल है जिसका वित्त पोषण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय केंद्रीय बजट आवंटन में किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने केवल तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और वित्तीय सहायता नहीं देता है। सिर्फ 1 2 करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 119, हाँ 119 नंबर है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में विचार करने कौन से होगा। ये सूचकांक प्रमुख राज्यों के मूल्यांकन, व्यय गुणवत्ता, राजस्व संग्रह, वित्तीय अनुशासन तथा अन्य ऋण सूचकांक जैसे मानकों पर करता है। 19 का पहला स्टेटमेंट सही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा वार्षिक संगठन होगा। क्या होगा, सेकेंड बात 119 का
गलत है, क्योंकि नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही होगा। 120 नंबर है, 120 नंबर। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के संबंध में विचार करना है। SPR परियोजना के प्रथम चरण में विशाखापट्टनम, मंगलुरु तथा पातुर में भूमिगत शैल गुफा सुविधाएं शामिल हैं। 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इन रणनीतिक ऊर्जा भंडारों का प्रबंधन विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक विशेष स्वीकृति का द्वारा किया जाता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि इन सुविधाओं का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हालांकि यह इकाई विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक में काम करती है। ओनली वन करेक्ट है। 121 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारत की नगोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। ठीक है, पहली बात है, ये रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर आधिकारिक रूप से जैव विविधता पर क्या होती है, जो अभी समय है उस पर सचिवालय से प्रस्तुत की गई थी। पहली बात क्या होगी, 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोले इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत ने देश भर में 2.7 लाख से अधिक स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। क्या होगी सेकेंड बात, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा आते हैं, तीसरा बोले रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC की वैश्विक हिस्सेदारी पर सर्वाधिक योगदान देगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। अभी तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 सभी करेक्ट है। 121 का आंसर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 122 से 122, अभिकथन एक कारण। प्रोजेक्ट टेराफेब के उच्च क्षमता जो सेमीकंडक्टर है उसके विनिर्माण कार्यान्वयन हेतु भारी प्रारंभिक पूंजीगत व्यय तथा संरचनात्मक सब्सिडी की आवश्यकता होती है। पहला स्टेटमेंट 22वें का यहाँ से क्या होगा, सही है। अभिकथन कारण यहाँ से सिलिकॉन जो वेफर है इसका निर्माण अत्यंत जटिल और फोटोलिथोग्राफी निरंतर नियंत्रित स्वच्छ कच्ची परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा इसमें प्रौद्योगिकी के अत्यंत तीव्र जो प्रचलन होता है उसके चक्कर मारना और सामना करना पड़ेगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। जो प्रोजेक्ट टेराफैब में सेमीकंडक्टर और यहाँ पर सिलिकॉन वेफर का निर्माण उसको लेकर के आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 ए करेक्ट है। 123 नंबर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण सुदर्शन के संबंध में विचार करना है। यह एक जनरेटिव AI इंजन है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राचीन संस्कृत ताड़पत्र पांडुलिपि का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करने हेतु प्रारंभ किया गया था। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुदर्शन चक्र एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी उपकरण है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के जैसे वित्तीय विनियोग जो द्वारा उनके द्वारा तैयार किया गया था, ताकि सोशल मीडिया चैनल पर अब पंजीकृत इन्फ्लुएंसर्स वित्तीय प्रभावक द्वारा जाने वाली जो अवैध बाजार हेरफेर है उसकी गतिविधि की निगरानी ट्रैकिंग की जा सके। 123 का पहला गलत है। सेकेंड बात है, यह प्रणाली एक डीप न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है जो धूमिल हो चुकी लिपियों का 90% से अधिक सटीकता के साथ पुनर्निर्माण करने में सक्षम होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। अभी दोनों बातें गलत है। आंसर पूछा सही कौन सा, तो कोई यहाँ पर सही नहीं है। 124 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है प्रोजेक्ट हनुमान के संबंध में विचार करना है। ये एक बहु संस्थागत परियोजना है जिसका उद्देश्य अनुकूलन ओपन सोर्स बहुभाषी इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है उसका समुच्चय विकसित करने को लेकर प्रक्षेपित करता है। पहली बात क्या होगी, यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो अगस्त का ये करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से इसकी सही पूछा है ना, हाँ तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, ये परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के नेतृत्व में तथा घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से गठित एक संयुक्त संघ द्वारा विकसित की जा रही है। सेकेंड बात भी बात करेक्ट है इसकी। तीसरी बात है, ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से बैंकिंग अनुवादों और उस पर केंद्रित होगा और स्वास्थ्य शासन संबंधी इनपुट संसाधन नहीं कर सकेगा। ये बात इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट हनुमान है ये बहुआयामी मल्टी मॉडल तथा विभिन्न जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य निदान क्षेत्रीय शासन पोर्टल कृषि परामर्श सेवाएं है ना, ये सब यहाँ इसमें विकसित किए जाएंगे, न कि केवल बैंकिंग क्षेत्र के सीमित रखेगा। तो गलत होगा। 1 2 करेक्ट है सिर्फ इसका। आंसर क्या होगा, ये बात सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन यहाँ से 25 नंबर 25 लेक एंड
एयर वॉच पहल के बारे में विचार करना है। ये एक प्रौद्योगिकी आधारित पर्यावरण कार्यक्रम है जिससे शहरी आर्द्रभूमियों में जल गुणवत्ता के मानकों तथा वायुमंडल प्रदूषण के वास्तविक समय स्तरों की निगरानी का प्रारंभ किया गया है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ये प्रणाली परस्पर संवाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसरों तथा यहाँ पर शहरों की जो स्थानीय स्वचालित डेटा बाय नेटवर्क हैं उस पर आधारित होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, आंसर सी। 26 नंबर, उत्तर प्रदेश में मीडिया और संरचना विकास के संबंध में विचार करना है। ये राज्य का पहला समर्पित मीडिया टावर बहु चैनल प्रसारण एवं डिजिटल न्यूज रूम को एकीकृत करने हेतु मुरादाबाद जिले में निर्मित किया जा रहा है। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पहला अत्याधुनिक समर्पित मीडिया टावर बरेली में निर्मित किया जा रहा है, न कि मुरादाबाद। इस ऊर्ध्वाधर परियोजना का प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन पूर्णतः केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट नहीं है, क्योंकि यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय नगरीय प्राधिकरण बरेली विकास प्राधिकरण के नगरीय विकास के ढांचे के अंतर्गत परिकल्पित और वित्त पोषित की जाएगी, न कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय। दोनों बात गलत। आंसर 26 का यहाँ से कोई सही नहीं है। 27, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक और पशुधन विरासत संरक्षण पहल के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय अयोध्या जिले में स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये जो है ये पवित्र नगर मथुरा में स्थापित किया जा रहा है, ना कि अयोध्या। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत की देसी गौ जो नस्ल है उसके ऐतिहासिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकास का दस्तावेजीकरण क्या होगा? करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सोचो। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है। 28 नंबर, उत्तर प्रदेश में ग्राम संपर्क योजना के बारे में विचार करना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना जो है ये इसको संबद्ध ग्रामीण बस्तियों अत्याधुनिक सब्सिडी युक्त और विश्वसनीय सार्वजनिक पहल जो सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किया गया है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। योजना के अंतर्गत किराया निर्धारण एवं परिवहन सेवाओं की निगरानी के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा। दोनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट नहीं है। पहली बात करेक्ट, लेकिन दूसरी बात गलत है इसकी। ठीक है, क्यों गलत है ये आपको देखना है। देखो, ये इस वजह से गलत है क्योंकि योजना को प्रभावी क्रियान्वयन जिलाधिकारियों द्वारा उनकी अध्यक्षता में समिति के गठन के लिए किया जाएगा, जो किराया और सेवाओं को निगरानी करेगी और साथ ही जो नियमितता है उसको सुनिश्चित करेगी और रात्रि गाँव में लौटना अनिवार्य बनाएगी। ठीक है, तो कौन? आरटीओ नहीं, कौन होगा? ये क्रियान्वयन जिलाधिकारियों के अध्ययन को लेकर किया जाएगा। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। 129 नंबर 29, उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? ये योजना निजी विकासकर्ताओं को प्लग एंड प्ले सुविधा से युक्त विशिष्ट औद्योगिक एवं व्यावसायिक पार्क विकसित हेतु भूमि पैकेज को अधिग्रहण करने के लिए समेकन की अनुमति देती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, योजना के अंतर्गत व्यावसायिक पार्कों का विकास, डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन एवं हस्तांतरण मॉडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसके तहत निजी विकासकर्ता रियायत अवधि के दौरान पार्कों का प्रबंधन एवं संचालन करेंगे और तत्पश्चात परिसंपत्तियों को राज्य की सरकार की हस्तांतरित करेंगे। सेकेंड बात क्या होगी? 29 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर बी भी नहीं, अभी एक और है तीसरा। इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित निजी व्यवसाय पार्क का निर्माण न्यूनतम 500 करोड़ एकड़ का क्षेत्र पर किया जाना अनिवार्य होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, तीसरी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इसके अंतर्गत 10 से 50 एकड़ के छोटे लचीले भूखंड को काम करने की अनुमति होगी। 500 एकड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो गलत हो जाएगी बात ये। 1-2 बात इसकी करेक्ट है। 1-2 बात करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 130 नंबर है 130, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों में एवं भू विरासत संरक्षण के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? बांदा जिले में कालिंजर जिले के आसपास शहरी रूप में स्थित पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। 30 का पहला क्या होगा? 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, कालिंजर जिले में भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, जिसका संबंध चंदेल शासकों का परमादित्य देव से होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है ना। और ये कहाँ पर है? नीलकंठ मंदिर उत्तराखंड में है, ऋषिकेश में होगा, है ना। उत्तराखंड के ऋषिकेश में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है जो। लेकिन यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर कालिंजर किले में भी बनाया गया ऐसा। तो दोनों बातें ऐसे क्या होगी? इसकी करेक्ट हो जाएंगी। हाँ, दोनों बातें करेक्ट है, सी आंसर होगा।
131 हिंद महासागर एवं दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित जो द्वीप होते हैं उस द्वीप समूह में दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमबद्ध करना है इनको। करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा 131 का। पहला तो क्रिसमस द्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है जो उत्तर पूर्व हिंद महासागर लगभग करीब 10 डिग्री 29 मिनट दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद आएगा आपका एंगगांगो इंडोनेशिया के सुमात्रा के दक्षिण में। उसके बाद आपका आएगा नियास द्वीप, नियास है ना, नियास ये सुमात्रा के पश्चिम तटीय अवरोध के क्षेत्र में, और पुकेट द्वीप सबसे लास्ट में, वो चौथे पे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट है 31 का। 32 नंबर है पश्चाताप सागर और मूल सागर से कौन से हैं। पश्चाताप है ना, ताप ने पश्चाताप सागर और मूल महासागर इसमें कौन से होंगे। पहली बात है सोलोमन सागर। सोलोमन सागर जो होगा ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। ओकिनावा ट्रफ हो जाएगा आपका पश्चिम प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद फ्लोरेंस सागर आपका हो जाएगा सी का फॉर हिंद महासागर, और कुरिल बेसिन उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर। 132 का क्या होगा, ए करेक्ट है। 133 नंबर है ओमान की खाड़ी के संबंध में विचार करना है कि इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं बनाने वाले देशों के संबंध में विचार करना है। इसके उत्तर में ईरान एवं पाकिस्तान स्थित है, जबकि दक्षिण में ओमान स्थित है। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, पहले स्टेटमेंट सही है। पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या होगा कि बनाने वाले देश में संबंध में सही होगा, तो पहली बात इसकी सही हो जाएगी, ठीक है। ये नंबर 134 नंबर 134 हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदी प्रणाली को उनकी संबंधित डेल्टा आकृति के संबंध में विचार करना है। सिंध नदी एक विशाल तरंग और एक ज्वार प्रभावित डेल्टा का निर्माण करती है जो सीधे उत्तरी अरब सागर बेसिन में विस्तृत होती है। 34 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 34 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात इरावती नदी अंडमान सागर के तट के साथ एक अत्यधिक रचनात्मक चापाकार डेल्टा स्वरूप का निर्माण करती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर यहाँ से 134 का करेक्ट आंसर सी। 135 नंबर है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, पर्वतमाला और पर्वत इसके देश कौन से हैं। देखो देखते हैं 35 में। पहली बात ये मैसिव सेंट्रल आपका हो जाएगा क्या, ये फ्रांस में, ठीक है। जगरूस पर्वत क्या हो जाएगा, जगरूस पर्वत आपका हो जाएगा ईरान ना, हाँ ईरान। कस्केंड रेंज कहाँ होगा, ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के एक प्रमुख पहाड़ी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से आपको हो जाएगा कस्केंड, पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। अनाईमुडी भारत, ठीक है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट के संपूर्ण प्रद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है। 36 नंबर है पृथ्वी का सबसे शुष्क और गैर ध्रुवी स्थान माने जाने वाला अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः निम्नलिखित में से किन देशों में विस्तृत होगा। 36 का आंसर हो जाएगा चिली और पेरू, करेक्ट आंसर होगा, है ना, चिली और पेरू इसका सही आंसर होगा, ए नंबर। 37 नंबर है मकर रेखा वैश्विक भूभाग पर निम्नलिखित में से किन संप्रभु देशों में समूह से होकर गुजरती है। आंसर 37 का हो जाएगा ये गुजरती है चिली, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक। ए यहाँ से क्या होगा, 37 का सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यूरोप और अफ्रीका से होकर गुजरने वाली प्रधान मध्यम रेखा 0 डिग्री देशांतर के पथ के संबंध में कौन सा सही होगा। ये प्रधान मध्यम रेखा भूमध्य सागर के प्रवेश करने से पूर्व पूर्वी स्पेन से होकर गुजरती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा 138 का क्या हो जाएगा, करेक्ट है। सेकंड पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की पखाड़ी में प्रधान मध्यम रेखा खुले अटलांटिक महासागर में प्रवेश करने से पूर्व सीधे घाना भूभाग से होकर गुजरती है। दोनों बातें सही है, सी। 139 नंबर 139 ज्वालामुखी और यहाँ पर इसके कौन से देश का है बताना है। पहली बात है माउंट लासेन, है ना, माउंट लासेन 39, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, यूएसए, राइट, सही है। उसके बाद बैरनद्वीप भारत, ठीक है। उसके बाद माउंट पेले फ्रांस विदेशी क्षेत्र, माउंट बाजबान ईरान। करेक्ट आंसर 139 से क्या होगा, 139 हो जाएगा आपका सी, करेक्ट है। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर
सूची को सूची 2 को मैच करना, झील, सीमा, यहाँ पर संरक्षण से कौन कौन से होंगे। पहली बात है पुलिकट झील 140 है ना, पुलिकट झील हो जाएगा आपका ये भारत, अरल सागर हो जाएगा बी का 1, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ग्रेट सॉल्ट लेक आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसन झील आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, करेक्ट आंसर 140 का ये करेक्ट है। वन 141 नंबर 141 नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए यहाँ पर क्रांति और यहाँ पर इसके संबंधित क्षेत्र कौन से होंगे 41 में। देखते हैं, पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से। ग्रीक क्रांति क्या होती है, उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति क्या होती है, तिलहन उत्पादन से, है ना, तिलहन से। और काली क्रांति आपको जाएगी पेट्रोलियम उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है यहाँ से। 4242 निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है 42वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है यहाँ से। 1 और 2 मतलब चो ओ और लिहाज से ये दोनों करेक्ट है, 1 2 इसका सही आंसर होगा। 143 नंबर सूची को सूची 2 पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में से अवस्थित इनकी कहाँ पर है बताना है। 43 में देखो बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर है ना, नहीं बटेश्वर पहाड़ी किधर होगी, सही मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिलारी पहाड़ श्रृंखला, बिलारी श्रृंखला कहाँ हो जाएगी, कर्नाटका। ठीक है, चिन श्रृंखला आपकी हो जाएगी, चिन श्रृंखला मणिपुर म्यांमार को दिया। हाँ ठीक है, ये भी ढोसी पहाड़ी की हो जाएगी ये हरियाणा महेंद्रगढ़। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 43 का बी या डी करेक्ट है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे तटीय क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा। करेक्ट आंसर 144 का डी खंबात तट इसका सही आंसर होगा। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी, 145 का करेक्ट आंसर ए चिल्का इसका सही आंसर होगा। 146 से भारत के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। पहली बात 46 का स्टेटमेंट सबको पता है कि करेक्ट है या नहीं, गलत है क्योंकि सबसे बड़ा 7वां है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कारक रेखा देश के बीच गुजरने वाले जो अक्षांशीय विस्तार को बराबर भागों में बांटती है, सही है। चौथी बात है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत है। ये देखो क्या है, ये बताया मैंने आपको ना कि अक्षांशीय विस्तार रेखा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट और उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होगा। ठीक है, तो ये बात गलत है, 2 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। 47 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं सुमेलित 147 में ये हो जाएगा बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर, गलत है ना, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर नहीं होगा। कांची नदी, हाँ ठीक है, गलत है। आगे आते हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है ना, ये गलत हो जाएगा। 48 नंबर है 48 संस्थान इनकी अवस्थिति क्या होगी, देखते हैं। यहाँ पर बोला अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र 48 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र संस्थान बांदा। ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा, बाकी सब सही है ए बी और डी, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान है, कृषि वानिकी अनुसंधान 1988 में हुआ था स्थापित, है ना, कहाँ पर, राष्ट्रीय केंद्रीय वानिकी अनुसंधान झांसी होगा ना, बांदा नहीं होगा। आगे आते क्वेश्चन 149 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। आंसर 149 का अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। कितना, 17%, मतलब 17% नहीं 17 जनघनत्व था इसमें। लास्ट क्वेश्चन होगा 150 अभी कथा ने कारण तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 150 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण होता है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 150 का एक करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपके 150 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, और यहाँ पर ये टेस्ट नंबर आपका 8वां था दृष्टि IAS का। ठीक है, अब हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे। टेस्ट अगर 9 शायद होगा इसका सी सेट का होगा, और 10वां पेपर अगर GS का है तो GS का हम लोग 10वां पेपर करेंगे। उससे पहले हम लोग
जीएस वर्ल्ड का पेपर करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा आप पूछोगे। और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना। एक बात आपको याद रखना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स पास करने के बाद आंसर राइटिंग आप 20 क्वेश्चन नहीं लिख सकते हो 3 घंटे में, ठीक है। इस वजह से आंसर राइटिंग में करा भी रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है। ये अपना चैनल है DUKT, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टैग, वहाँ पर मैंने आपको कराए हुए हैं। आपको चैनल मैंने पहले बता चुका हूँ कई बार कि चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से आपको आंसर राइटिंग रोज मिलेगी। उसमें फ्री है एकदम, आप अपना आंसर डिपॉजिट भी कर सकते हो उसी चैनल पर, ठीक है। दिल्ली UPSC नॉलेज टैग आपको सर्च करना है @ लगा करके, ठीक है, यूट्यूब पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।